अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज बनाने जा रहे हैं हम मूंग दाल पंजीरी। विंटर स्पेशल रेसिपी है, खाने में बेहद मज़े की है और फ़ायदे बेशुमार हैं। जिन औरतों की स्पेशली कमर में पेन हो, जॉइंट्स में पेन हो, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बनाइए और खाइए और इसके रिज़ल्ट चेक करें कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर जनाब हम रेसिपी करते हैं स्टार्ट। और कोकोनट लिया है जो कि मैंने ड्राई कोकोनट होता है उसको कद्दूकश कर लिया है, और बादाम थे जो कि दरदरे से मैंने कूट लिए थे, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं है। और पिस्ता भी सेम मैंने वैसे ही दरदरा सा कूट लिया था, पाउडर इसको नहीं बनाया, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो हमें सेपरेटली फील हो और हमें मज़ा भी आए। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं हम अपनी पंजीरी बनाने के लिए उसमें हम ऐड करेंगे, और इसका मज़ा तो जो आएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसमें मज़ीद अखरोट या काजू वगैरह ऐड करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना ही ऐड करूँगी। और यहाँ पर आधा किलो मैंने ली है मूंग दाल, उसको पिसवा लिया था। और यहाँ पर देखें जो थोड़े मोटी मोटी सी थी तो मैंने उसको छान लिया था, और छान के फिर मैंने उसको ग्राइंडर में बारीक पीस लिया था। तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। अगर बहुत बारीक ना हो तो उसके दाने भी नहीं होने चाहिए, वो मुंह में जब आते हैं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। और यहाँ पर घी है, देसी घी है, और चीनी ली है मैंने 1 कटोरी भर कर। और एकदम से हम सारा घी ऐड नहीं करेंगे, मैं ऐड करूँगी और साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। कम होगा तो मज़ीद ऐड करेंगे, और चीनी भी हम चख लेंगे, कम होगी तो ऐड करेंगे, एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन स्टार्ट में मैं तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें घी ऐड करूँगी। और फिर ये जब मेल्ट होता है तो तब हम इसमें पिसी हुई दाल ऐड कर देंगे, मूंग दाल जो हमने आपको पहले ही दिखाई है। तो घी मेल्ट होता है तो फिर हम साथ ही इसमें दाल ऐड करेंगे, और दाल की फिर हम करेंगे अच्छे से भुनाई। दाल जब हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि दाल का जो कलर है वो एकदम से आपको फील होगा कि ये ग्रीन कलर का है। तो इस तरह से ये पहचान है कि ये मूंग दाल पंजीरी बनने जा रही है। जो चने की दाल की पहली रेसिपी थी तो उसमें वो बेसन टाइप का उसका कलर होता है, तो ये ग्रीन कलर होगा मूंग दाल का। तो यहाँ पर मैंने दाल ऐड कर दी है घी में, और उसको हम मिक्स करेंगे। ज़रूरत महसूस होगी तो मज़ीद घी ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम इसी को मिक्स करेंगे और देखते हैं कि मज़ीद हम कितना घी इसमें ऐड करेंगे। और अभी हम इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। अभी ये तमाम दाल मिक्स होने वाली है, मिक्स होती जाएगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये कितनी खुश्क है और इसमें मज़ीद हमने कितना घी ऐड करना है। आपको फ़ील हो रहा होगा कि जो दाल का कलर है वो ग्रीन कलर में आ रहा है। तो जब ये भुनाई इसकी अच्छे से हो जाएगी तो फिर ये ग्रीन से रेड होना शुरू हो जाएगी, तो तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम रखेंगे हम मीडियम। और दाल जो है ये काफ़ी खुश्क है, घी इसमें कम है, तो कुछ लोग जो घी ज़्यादा पसंद ना करते हो उनके लिए तो इतना ही घी बेस्ट है, तो वो इतना ही रखें, मज़ीद ऐड ना करिएगा। लेकिन कुछ जो घी उनको पसंद भी हो या वो अच्छे से हज़म कर सकें और उनको कोई मसला या इशू ना हो, तो वो जो है वो 1 चम्मच भरकर इसमें मज़ीद घी ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर दोबारा से देसी घी इसमें ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जब ये बुनाई इसकी होती जाएगी, ये भूनती जाएगी, तो घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो इट्स मीन कि बुनाई इसकी बहुत अच्छे से हो चुकी है और इसका दाल का कलर भी चेंज हो जाएगा। मूंग दाल पंजीरी के बेशुमार फ़ायदे हैं। सर्दियों में स्पेशली लोग बहुत बनाकर खाते हैं, और जो न्यूली मदर बनती हैं उनके लिए तो बेहद फ़ायदेमंद है, बनाकर ज़रूर खाइए। और इससे बहुत ताकत मिलती है। कमर, जोड़ और पट्टे जो पेन करते हैं तो ये इनके लिए बहुत बेस्ट है कि वो बनाकर इसको ज़रूर खाएँ। और यहाँ पर देखिए बुनाई करते करते ये घी एकदम से इसने दाल ने घी छोड़ा है, और वही घी था, मैंने मज़ीद ऐड नहीं किया। लेकिन ये बून बून कर देखें कितनी फ्लफ़ी टाइप हो गई है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी है। और मैं इसको मज़ीद अब भूनूंगी, और इसका चम्मच जो हम इस तरह से चलाते जाएंगे, मीडियम फ्लेम है, और ये दाल जो है ये ग्रीन से रेड होती जाएगी। जी तो जनाब दाल की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है, उसका कलर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो हमें ऐसे ही चाहिए। और चीनी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी जो मैंने भरकर रखी हुई थी, बहुत बारीक वाली ये चीनी है, मोटी नहीं है। तो मैं ये ऐड करके बाद में चखूँगी, अगर ज़रूरत महसूस करूँगी तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जब हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो फिर चीनी जो है वो कम हो जाती है। तो चीनी ऐड करके हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि चीनी जो है उसके जो दाने हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और अगर आपके पास मोटी वाली चीनी हो तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा, पीस लीजिएगा, ताकि मुँह में वो मोटे मोटे दाने चीनी के भी ना आए, तो वो भी मज़ा नहीं आएगा फिर। तो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर रही हूँ अब।
कोकोनट ऐड कर रही हूँ, बादाम पिस्ता जो मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाए थे वो सारे ऐड कर रहे हैं। और ये बहुत ताकत वाली है, बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे सा। तो मिक्स करने के बाद जनाब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कि ये अब देखने में भी कैसे लग रही है। बनती तो ये बहुत मज़े की है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी इसको बनाएं तो फ्लेम जो है वो हाई नहीं रखिएगा, बहुत जल्द दाल का कलर चेंज हो जाएगा और दाल की अच्छी बुनाई नहीं होगी, खुशबू नहीं आएगी, बस कलर चेंज होगा, कच्चापन रह जाएगा, तो मज़े की नहीं बनेगी और फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा तसल्ली और हम्बल से काम लीजिएगा और मज़े से खानी है तो मज़े से बनाइएगा। तो जनाब यहाँ पर देखिए दाल जो है पंजीरी, मूंग दाल पंजीरी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की, बहुत यम्मी सी। इसको आप सेव रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं जब तक चाहें, 3 महीने 4 महीने, लेकिन ये इतनी देर तक रहेगी नहीं, ये इतनी मज़े की बनती है। तो ये अभी तो हाफ़ केजी है। अगर आप 1 केजी भी बनाएं तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स और चीनी की जो रेशो है वो ज़ाहिर आप डबल कर लेंगे, घी भी उसमें फिर ज़्यादा जाएगा। तरीक़ेकार यही होगा। लेकिन ये है कि जैसे सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आप बना कर रखिए, इसको खाएँ और एंजॉय करें। तो इसका ख़राब होने का कोई नहीं है कि ये ख़राब होगी या पड़ी रहेगी, तो आप इसका ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इसको बनाइए, ट्राई करिए, मुझे बताइएगा। और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी बोल में जिसके ऊपर ढक्कन जो है टाइट वाला हो, तो वो आप देकर रख दें। इसको बस ठंडा हो के उसमें ऐड कर दें। तो जनाब फिर इसको आप लें, नाश्ते में लें या जैसे आप पसंद करें, दूध के गिलास के साथ लें, बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।